बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो भूचाल आया हुआ है, जो शहर इक़्तिदार में ख़बरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, वो इंतहाई गैर मामूली ख़बर है कि एक जानिब तो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की बाज़ जारी थी कि इमरान खान और उनके इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट ने यह बात पता करवाना शुरू कर दी। वहाँ पर परेशानी थी कि कहीं इमरान खान और अहम लोगों की कोई अहम मुलाकातें तो नहीं हो रही। इस हवाले से जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अपने घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए। अब मामला जब बिगड़ना शुरू हुआ, अब मामला जब हुकूमत के हाथ से निकलना शुरू हुआ, तो अब ये उल्टे पाँव फिरना जो है मुड़ना शुरू हो गया। खबर क्या? सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि शहर इक़्तिदार में, इस्लामाबाद में, यानी कि जो ताकत के ऐवान है, वहाँ पर असम्बलियाँ तोड़ने की खबर सामने आ चुकी है। फैसला कर लिया गया है और असम्बलियाँ टूटने जा रही हैं। अब ये दावा कहाँ से सामने आया, ये शोर कहाँ से उठ रहा है, ये बदबू कहाँ से आ रही है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में मैं रखूँगा। और फिर दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े की खबर है, वज़ीर-ए-आज़म के फ़रार होने की खबर है और कप्तान की दबंग वापसी। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। और दूसरी जानिब दूसरी खबर बड़ी अहम है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा फारिग, सुप्रीम कोर्ट में तबले जंग बच गया है। और आज जो बाकी 8 जजेस हैं जनाब, आज उन्होंने कहर ढा दिया है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ एक बयानिया बनाया गया कि उसने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कर दिया, यानी कि उसके दौर में कहा गया, हमें बताया गया कि पाकिस्तान की इकॉनमी इमरान खान साहब ने तबाह बर्बाद कर दी है। और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, 2 ताकतवर शख्सियात आती हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है उसने मईशत तबाह कर दी। उसका सबसे बड़ा मकसद हिज़्ब इख्तिलाफ को जेलों में डालना था और मईशत को तबाह करना था। आज मैं आपके सामने कुछ अदाद-ओ-शुमार लेकर जो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि किस किस हुकूमत ने कितना कर्जा लिया है। पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें हैं, उस पर सबसे ज़्यादा कर्जा किस पार्टी ने लिया है। आज कौमी असम्बली से, उन कायमा कमेटी से वो तमाम तर तफसीलात जो IMF से कर्ज लिया गया है, उसकी तफसीलात जारी कर दी गई हैं। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक जनाब IMF के से जो कर्ज लेने में सबसे आगे जमात रही वो पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2008 से 2013 तक SDR से 5 अरब 23 करोड़ से ज़ायद कर्ज लिया और रकम अमेरिकी करेंसी में 7 अरब 72 करोड़ और 60 लाख डॉलर से ज़ायद बनती है। और कायमा कमेटी में पेश दस्तावेज़ात के मुताबिक IMF को 3 अरब डॉलर से ज़ायद कर्ज वापस भी किया गया और पीपल्स पार्टी ने IMF को 48 करोड़ 40 लाख डॉलर से ज़ायद सूद अदा किया। अब कौमी असम्बली में जो कायमा कमेटी में जो ये पेश दस्तावेज़ात हैं, उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग ने IMF से ज़्यादा कर्ज लिया। नून लीग ने 2013 से 2018 तक 4 अरब 39 करोड़ SDR कर्ज लिया, जो 5 वर्ष में ली जाने वाली रकम 4 करोड़ 48 करोड़ डॉलर से ज़ायद बनती है। अब बयानिया क्या बनाया गया कि इमरान खान ने मईशत को तबाह कर दी है। इमरान खान ने जनाब IMF से कर्ज ले लिया था, इमरान खान IMF के सामने लेट गया था। और इसी दस्तावेज़ात के मुताबिक अब इमरान खान की हुकूमत नहीं है, इमरान खान तो पार्लियामेंट में नहीं बैठा या उसकी पार्टी वहाँ पर नहीं बैठी। अब इस दस्तावेज़ात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 4 अरब 5 करोड़ से ज़ायद SDR कर्ज लिया और 2018 से 22 तक IMF से लिया गया कर्ज 6 अरब डॉलर बनता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 अरब 72 करोड़ डॉलर जो है वापस भी किए और ये अमेरिकी करेंसी में अगर आप देखें तो 4 अरब 2 करोड़ डॉलर बनते हैं। तो लिहाजा जनाब आप अंदाज़ा लगाएं, आप कंपैरिजन करें कि किसने पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह बर्बाद किया कि 2-2.5 साल हुकूमत करने वाली जमात, उसने पाकिस्तान की इकॉनमी को कहाँ पर पहुँचा दिया था। और बरसों से जो हुक्मरान ख़ानदान पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, इसने पाकिस्तान की कैसे जई तई फेर दी, हमारी बुनियादों को खोखला कर दिया। सूद पर सूद, सूद पर सूद, कर्ज पर कर्ज, सिर्फ क्या कि अपने ख़ानदानों को बनाया गया। अपने ख़ानदान जो हैं उनको जनाब उसमें जिस तरह से इन्होंने उनको हुक्मरान ख़ानदान बना दिया कि कभी नवाज शरीफ तो शहबाज शरीफ तो मरियम नवाज तो हमदा शहबाज, यानी कि शरीफ ख़ानदान पूरा। उधर से आप देखें जुल्फ़िकार भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो आई और फिर जनाब जरदारी, बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, ये पूरा ख़ानदान। आप इमरान खान को देख लें, इमरान खान का कोई ना बच्चा सियासत में, ना उसकी बीवी सियासत में, ना उसकी माँ सियासत में, ना उसका वालिद सियासत में। वो 1 मैन आर्मी था, वो जनाब वो छा गया, यानी कि कौम इस वजह से उसकी इज़्ज़त भी करती है। अब उस सब के अंदर जनाब जबरी जो गुमशुदगियाँ होती हैं, उस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि जबरी गुमशुदगी की तमाम जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म और काबीना पर आयद होती है। ये जनाब
जो फैसला लिखा गया है शहबाज गिल के भाई गुलाम शबीर की बादशाही के लिए जो दरख्वास्त दायर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो जनाब उसका आज फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया है कि वज़ीर आज़म और काबीना जो है उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि एजेंसीज कह रही है हमारे पास नहीं है, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कहा जनाब हमारे पास नहीं है, बंदा अब किसके पास मौजूद है, ये अहम तरीन सवाल है। तो जाहिर है इस मुल्क की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं शहबाज शरीफ साहब, तो शहबाज शरीफ के ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि बंदे को बरामद करवाएं, अपनी एजेंसीज को उसके पीछे लगाएं कि बंदा जो है वो कहाँ पर गायब हो गया, क्या वो खुद तो नहीं छुप गया, क्या किसी ने तालिबान ने उसको मार दिया, क्या किसने उठा लिया, या मैंने उठा लिया या किसने उठा लिया। सवाल बनता है, तहकीकात होनी चाहिए। ये पाकिस्तान है, क्योंकि बनाना रिपब्लिक नहीं है कि आप जो इस मुल्क में करना चाहें आप इस मुल्क में कर सकते हैं। तो लिहाजा अदालत ने जनाब 6 अगस्त तक शहबाज गिल के भाई गुलाम शबीर को तमाम तर वसाइल बुरकार लाते हुए जनाब उसमें जो है वो इस सारे सूरत में उसको पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। अब जो खबर बड़ी आम है जो मैंने आपके सामने जनाब रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तबले जंग बच चुका है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुके हैं, गेम उनके हाथ से निकल चुकी है। मामला क्या है जनाब, आज जो 8-5 का फैसला था वो खबर आपके सामने रख देता हूँ कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से PTI का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि PTI को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। टेक्निकली तौर पर अगर आप देखें जो फुल कोर्ट बेंच था वो 11-2 का फैसला था, बाकी जजेस ने इख्तलाफ नहीं किया, सिर्फ 2 जजेस ने इख्तलाफ किया था। तो उन 2 जजेस ने जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने अपना इख्तलाफी फैसला जो है वो जारी कर दिया है, जिस फैसले में उन्होंने लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केस में फ्री की नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट में PTI को मखसूस हिस्से मिलने के फैसले पर जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने अपना तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया है। और इन दोनों ने अक्सरी फैसले से इख्तलाफ किया और दोनों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। और जनाब दोनों जजेस का इख्तलाफी फैसला 29 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इख्तलाफी फैसले में ये जनाब लिखा गया कि 39 या 41 अरकान असम्बली का मुख्तसर अक्सरियती फैसला जो है वो उसका हवाला दिया गया। और ये जबकि मामला कभी मुतनाज़ा ही नहीं था, किसी अदालती कार्रवाई में ये इतराज़ नहीं उठाया गया कि अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की, तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन और ना ही हाई कोर्ट में फरीक थी। और जनाब ये जजेस जो हैं वो बाकी जजेस को भी डिक्टेट कर रहे हैं। डिक्टेशन क्या दे रहे हैं? अब ये दोनों जजेस जो हैं वो प्रो काजी हैं, ये काजी साहब के जनाब बाजू के साथ खड़े होते हैं, ये एक लेफ्ट बाजू एक राइट बाजू। अब इन्होंने डिक्टेट क्या किया है कि दोनों जजेस का क्या मैंडेट है कि वो बाकी जजेस को कहें कि जनाब आपने फैसला क्यों नहीं जारी किया, आप भी फैसला जारी कर दें। अब ये दोनों जो जजेस हैं उन्होंने अपने तहरीरी फैसले में तहरीर किया कि 15 दिन गुजर जाने के बाद बावजूद अक्सरी फैसले की तफसीली वजूहात जारी नहीं की गई कि अभी तक अक्सरी फैसला क्यों नहीं जारी किया गया। यानी कि इनका मैंडेट तो नहीं है कि बाकी जजेस को कहेंगे आप भी फैसला जारी करें। अब जनाब उस सब के अंदर ये लिखते हैं कि दोनों साहिबान जो हैं उन्होंने लिखा कि लिहाजा उन्हें मुख्तसर हुक्म पर ही इन्हिसार करना पड़ रहा है। दोनों जज साहिबान ने तफसीली फैसला ना जारी करने पर सवालात उठाते हुए 8 जजों के अक्सरी फैसले पर लिखा है कि साबितशुदा हकीकत है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया है। हत्ता कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा। और 2 जजेस ने इख्तलाफी फैसले में अक्सरी फैसला ताहाल जारी न होने पर सवालात उठाते हुए लिखा कि मुख्तसर फैसला सुनाने के बाद 15 दिनों का दुरानिया खत्म होने के बावजूद अक्सरी फैसला जारी ना हो सका है। अब इस सब के अंदर कादी साहब जो हैं इन 2 जजेस के जरिए दबाव डाल रहे हैं। अब जाहिर है ये जो जब तक तहरीरी फैसला अक्सरी फैसला जो है वो जारी नहीं होगा तब तक जो है सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की नज़रसानी अपील सुनी नहीं जा सकेगी। अब बाकी जजेस चाहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायद साहब जो हैं वो एक्सटेंशन ना लें, उनकी एक्सटेंशन ना हो पाए, क्योंकि हुकूमत ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है कि कादी साहब जो हैं वो एक्सटेंशन ले लें। अब सवाल ये बनता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायद साहब का जो नोटिफिकेशन है वो 3 माह पहले जारी हो चुका था। अब इनको भी 2-3 माह रह गए, 25 अक्टूबर को ये रिटायर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ से बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब मुकम्मल तौर पर इस मोड में मौजूद हैं कि उनको जो है वो एक्सटेंशन दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में जनाब तबले जंग बजा हुआ है। अब आ जाएँ कि इस्लामाबाद में जो असम्बलियाँ तोड़ने की खबर है और वज़ीर आज़म जो है वो फरार और कप्तान की वापसी की जो सूरत हाल है वो आपके सामने जनाब रख देता हूँ। पहले भी ज़रदारी साहब ने जो बयान दिया, ज़रदारी साहब ने कहा कि हम हुकूमतें बनाना भी जानते हैं, हम हुकूमतें गिराना भी जानते हैं। और पीपल्स पार्टी तवातुर से बयान दे रही है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हालांकि आईनी ओहदे उनके पास हैं। जनाब सदर का ओहदा उनके पास, चेयरमैन सेनेट का ओहदा उनके पास, गवर्नर्स के ओहदे उनके पास हैं, सिंध में उनकी हुकूमत है। वो उन्होंने जनाब वज़ीर आज़म को वोट दिया है, वो इत्तेहादी हुकूमत में हिस्सा है, तो लिहाजा वो अपने गंदे कपड़े नून लीग पर झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं नैयर बुखारी साहब, उन्होंने कहा कि हुकूमत को असम्बली तोड़ने का मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा
उन्होंने मजीद ये लिखते हैं कि हुकूमत को खतरा है कि तो वज़ीर-ए-आज़म असम्बली तोड़ने की एडवाइस करें और आम इंतखाबात करवा लें। सिस्टम के बचाव का निसार मौजूदा हुक्मरानों और एक जमात पर है। जरदारी कह रहा है कि आओ बैठ कर बात करें, लेकिन ना कोई इस पर राजी हो रहा है और ना कोई इस पर बात करने को तैयार है। यानी कि वो बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी कह रही है सिर्फ एक जमात है जो हुकूमत को गिरा सकती है और हुकूमत को बना सकती है। वो कहते हैं एडवाइस करें, असम्बली तोड़ दें, वज़ीर-ए-आज़म साहब घर चले जाएँ। उनकी अपनी जो इत्तेहादी हुकूमत है वो ये बात कर रही है। यानी कि वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे की खबर चल गई। पीपल्स पार्टी ने जनाब ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हम आपको घर भेज देंगे। और शहबाज शरीफ साहब को मैंने आपको पहले बताया था कि शहबाज शरीफ साहब को बताया गया कि दिसंबर से पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस खाली कर दें, आपके जाने का वक्त जो है वो हो चुका है। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि वफाकी वज़रा अगर समझते हैं हुकूमत को खतरा है तो फिर हमसे शेयर तो करें, उनको खतरा है तो डिलीवर करें, क्योंकि हमने तो उनको सपोर्ट किया हुआ है। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता है। इमरान खान काबिल एतमार नहीं है, वो यू टर्न को सियासत समझता है, कभी अच्छा सही को इख्तियार देता है तो फिर कभी कहता है कि इख्तियार नहीं है। हम यू टर्न को गैर जिम्मेदारी समझते हैं। जरदारी इस वक्त अपना किरदार अदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आओ बैठ कर बात करें, लेकिन कोई इस पर बात करने को जनाब तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ऐसे तो नहीं चढ़ दौड़ेगी, इसकी तो कोई वजूहत तो होंगी। अगर सिस्टम डीरेल हुआ तो नुकसान मुल्क को होगा। हम तो गैर इक़दाम को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हल आइन में है। तो लिहाजा वो ये बात कर रहे हैं कि मार्शल भी लग सकता है, हम आइन को डीरेल नहीं होने देंगे। तो कप्तान की वापसी तो होती हुई जनाब दिखाई दे रही है। 27 अगस्त तक आर या पार हो जाएगा। अब तक कर लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और शंगा अपना नज़मी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।